हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूनिफ प्रेप हब। आपके लिए आज फिर से हम लेके आए हैं 10 करंट अफेयर्स डेली के। सो लेट्स बिगिन विथ क्वेश्चन नंबर 1। ये करंट अफेयर्स जो हैं ये क्वेश्चंस में नहीं है, इसको मैंने एज अ न्यूज़ उठाया है। क्वेश्चन के लिए भी हम करेंगे, लेकिन आज की जो करंट अफेयर्स है वो एज अ न्यूज़ है। UPI transactions touch new record of rupees 18.4 lakh crore in January 2024। यहाँ पे देखिए इसके बारे में डिटेल है कि ट्रांजैक्शंस वर्थ रुपीज़ 18.41 लाख करोड़ वर प्रोसेस ड्यूरिंग जनवरी, यानी कि इस महीने पूरे सिर्फ जनवरी 2024 की अगर बात करें तो 18.41 लाख करोड़ ट्रांजैक्शंस हुए हैं UPI के थ्रू। ये नियरली 1% हायर देन द प्रीवियस रिकॉर्ड ऑफ 18.23 लाख करोड़ इन दिसंबर 23। ये सिर्फ 1% से बढ़ा है दिसंबर 2023 के मुताबिक, क्योंकि दिसंबर 2023 में 18.23 लाख करोड़ था और जनवरी 2024 में 18.41 लाख करोड़ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑन द UPI नेटवर्क रिमेन फ्लैट ऑन मंथ एट 1202 करोड़ फॉर जनवरी। ओके, आगे चलते हैं। एक्टर विजय एंटर्स पॉलिटिक्स। विजय आपने नाम सुना ही होगा, ये एक साउथ के काफ़ी बड़े एक्टर्स में से आते हैं। ही नेम्ड हिज पार्टी एज थमिज हगा वेत्री कज़गम। इन्होंने इसको साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में से किसी का नाम रखा है, इस लैंग्वेज का, इस पार्टी का अपनी लैंग्वेज में नाम रखा है, यानी कि तो इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गलत हो सकती है, बट आप स्पेलिंग याद कर सकते हैं उसकी। देखिए आगे क्या लिखा है। ही इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्टर्स इन द कंट्री एंड वाज इवन फीचर्ड इन द फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 100 लिस्ट ऑन सेवरल ओकेजन्स। ओके, तो अब इन्होंने एक्टिंग छोड़ दी है ऐसा तो कुछ नहीं है, या इन्होंने सिर्फ पॉलिटिक्स ही करेंगे ऐसा भी कुछ नहीं है। बट इनकी हाँ एक पार्टी है, इन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली है और इनकी पार्टी का नाम ये है थमिस हागा वेत्री कज़ागम। सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, ये हमारी मतलब की न्यूज़ है। इंडियन एयरफोर्स विल बी कंडक्टिंग एक्सरसाइज वायु शक्ति 24 ऑन 17 फरवरी 2024। आपको पता है कि इंडिया एक्सरसाइज बहुत सारी करता है, लेकिन ये वायु शक्ति 2024 एयरफोर्स एक्सरसाइज है जो कि इस फरवरी में होने वाली है, 17 फरवरी 2024 में। Indian Air Force will be conducting exercise Vayu Shakti 24 on 17th February 2024 at the Pokhran Air to Ground Range near जैसलमेर। ये कहाँ होने वाली है? पोखरान एयर टू ग्राउंड रेंज जैसलमेर के पास। This year the exercise will see participation by 121 aircraft including the indigenous Tejas, Prachand and Dhruv। ये एयरक्राफ्ट्स भी इंक्लूडेड होंगे। हमारी लिए सिर्फ इतना इम्पोर्टेंट है कि इंडियन एयरफोर्स की एक एक्सरसाइज हो रही है वायु शक्ति 24 जो कि इस फेब 2024 में होगी। भले ही आप एक बार डेट को स्किप कर दो, लेकिन बाकी आपको पता होना चाहिए मंथ और ईयर। नेक्स्ट हम बात करें तो US स्टेट डिपार्टमेंट अप्रूव्स नियरली $4 बिलियन सेल ऑफ 31 आर्म ड्रोन्स टू इंडिया। US की स्टेट डिपार्टमेंट जो है उसने अप्रूव किया, यानी कि यूनाइटेड स्टेट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, $4 बिलियन का सेल किया है। क्या सेल किया है? 31 आर्म्ड ड्रोन्स। आर्म्ड ड्रोन्स मतलब कि वो बेसिक ड्रोन्स नहीं होंगे, वो आर्म्ड ड्रोन्स हैं, यानी कि उसमें ऑलरेडी लाइक एज अ सोल्जर की तरह आर्म, जैसे आर्म फोर्स कहते हैं जैसे वैसे। ठीक है, तो ये इंडिया को इन्होंने सेल किए हैं $4 बिलियन का। अब आगे देखिए, US स्टेट डिपार्टमेंट हैज़ गिवन द गो अहेड फॉर द पॉसिबल सेल ऑफ 31 आर्म्ड, इसका नाम क्या है इस आर्म ड्रोन्स का? MQ-9B स्काई गार्जन ड्रोन्स related missiles and equipment to India for nearly $4 billion. The deal will now be confirmed after approval from the US Congress. It is developed by General Atomics Aeronautical Systems.
इट इज़ डेवलप्ड बाई, मतलब ये जो ड्रोन्स हैं उसकी बात हो रही है यहाँ पे, डेवलपमेंट की ड्रोन्स की बात हो रही है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इज अभिनव बिंद्रा सेलेक्टेड एज टॉर्च बियरर फॉर 2024 पेरिस ओलंपिक्स। Abhinav Bindra, India's first individual gold medalist at the Olympic Games, has been selected as the torchbearer for the upcoming 2024 Paris Olympic Games. देखिए ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं और इस बार जो इनकी वो है पेरिस में। डेस्टिनेशन जो है जहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो पेरिस है, ठीक है। अब उसमें टॉर्च बियरर क्या होता है? वो एक सेरेमनी होती है, ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी ओलंपिक्स की, जिसमें कि किसी एक बंदे को चुना जाता है जो कि ऑलरेडी एलुमनी टाइप होता है। वो उसने कुछ गोल्ड मेडलिस्ट या फिर कुछ होता है, लास्ट ईयर उसने कुछ अच्छा किया होता है, उसके लास्ट ईयर तो कुछ लाइक लीजेंड टाइप लोगों को उसके लिए चुना जाता है। जो टॉर्च बियरिंग मतलब एक वो क्या कहेंगे, एक आग सी जल रही होती है, वो ओपनिंग सेरेमनी से स्टार्ट होती है, वो पूरा लेके जाते हैं। आपने इसे पढ़ा ही होगा कहीं ना कहीं, राइट। और फिर वो जब तक आग जलती रहती है जब तक उसका क्लोजिंग सेरेमनी नहीं होता, तो फिर क्लोजिंग सेरेमनी पे वो अगेन वो करते हैं, तो वो टॉर्च बियरर कहा जाता है। जो उस आग को मैं उसका नाम भूल रही हूँ, वो ऐसे तरह की होती है, ऐसे लकड़ी का कुछ होता है और ये आग होती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो आग है और यहाँ पे लकड़ी का होता है, जैसे पुरानी फिल्मों में या फिर आपने देखा होगा कहीं ना कहीं, तो ऐसा तो वो होता है टॉर्च बियरर। तो वो इस साल 2024 पेरिस ओलंपिक्स में अभिनव बिंद्रा ये काम करेंगे, जो इंडिया के फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं। He will be part of the Olympic torch relay to be held from April 16 to July 26। अब ये देखिए ओपनिंग सेरेमनी होगी अप्रैल 16 को और क्लोजिंग सेरेमनी होने वाली है जुलाई 26 को। ये कहाँ हो रहा है? पेरिस में। कौन सा एडिशन है ये आप एक बार चेक कीजिएगा, ये कौन सा एडिशन है, बट ये ईयर तो 2024 है और नेक्स्ट ईयर ओलंपिक्स कहाँ होने वाले हैं ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। ये आपका होमवर्क है, आपको करना होगा। नेक्स्ट इज पीएम टू इनॉग्रेट फर्स्ट फेज ऑफ एनएलसी इंडियाज तालाबीरा पावर प्लांट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट करने वाले हैं फर्स्ट फेज ऑफ एनएलसी इंडियाज तालाबीरा पावर प्लांट। एनएलसी के तालाबीरा पावर प्लांट जो इस्टेब्लिश कर रहा है वो है। तो देखिए इसके बारे में क्या लिखा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द 2400 मेगावाट्स कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट। ये एक थर्मल पावर प्लांट है जिसका मेगावाट है 2400, ठीक है, ऑफ लिग्नाइट माइनर एनएलसी इंडिया NLCIL एट तालाबीरा इन द झरसुगुदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। अब ये देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट ये लाइन इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से बेसिकली क्वेश्चन आ सकता है अगर एग्जामिनर ने थोड़ा भी मीडियम पेपर रखा ना, तो वो यहाँ से क्वेश्चन आराम से उठा सकता है और वो कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है कि ये पावर प्लांट किसने इनॉग्रेट किया। दैट इज़ द न्यूज़, क्वेश्चन वो अलग पूछेगा, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या किया है, एक फाउंडेशन स्टोन रखा है 2400 मेगावाट का कोल यानी कोयला बेस्ड जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं उसमें से एक और अभी आ रहा है हमारे पास उसका, ठीक है। ये लिग्नाइट माइनर एनएलसी इंडिया के साथ है, ठीक है। और ये कहाँ है? तालाबीरा में। तालाबीरा कहाँ है? झरसुगुदा डिस्ट्रिक्ट में और ये कहाँ है? ये ओडिशा में है। तो ये आपसे तालाबीरा पावर प्लांट के बारे में भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। ये पूछ सकता है कि एनएलसी से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, ठीक है। जो भी वो क्वेश्चन पूछेगा इसके बारे में हम क्वेश्चन एक बार रिवाइज करेंगे ऑब्वियसली, बट अभी हम न्यूज़ पे फोकस करते हैं। द फर्स्ट फेज ऑफ 2400 मेगावाट of the ultra supercritical pithead power plant is being set up with a cost of 27,712 crore and is expected to be commence operations by financial year 29। फाइनेंशियल ईयर 29 में ये ऑपरेशन में आएगा। अभी इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है और इसकी कॉस्ट जो अभी तक एक्सपेक्टेड है दैट इज़ 27,712 करोड़,
The second phase of 800 megawatt capacity will be set up after the completion of the first wave. It will cost around 7,500 to 8,000 करोड़, यानी कि 27,000 करोड़, 27,712 करोड़ में 8,000 करोड़ और 8,000 करोड़ और ऐड कर देते हैं, तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी तालाबीरा पावर प्लांट की। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगेन पीएम मोदी टू इनॉग्रेट इंटरनेशनल लीगल कॉन्फ्रेंस। अभी इंटरनेशनल लीगल कॉन्फ्रेंस क्या है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेट द कॉमनवेल्थ एजुकेशन एसोसिएशन CLF कॉमनवेल्थ अटॉर्नीज एंड सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस CASGC 2024 एट विज्ञान भवन। इंटरनेशनल लीगल कॉन्फ्रेंस है और इसका नाम इतना बड़ा सा है, कॉमनवेल्थ अटॉर्नीज एंड सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, इसका थीम है क्रॉस बॉर्डर चैलेंजेस इन जस्टिस डिलीवरी। आपके लिए इम्पोर्टेंट सिर्फ इतना ही है कि प्राइम मिनिस्टर एक इंटरनेशनल लीगल कॉन्फ्रेंस का इनॉग्रेशन कर रहे हैं और उसका थीम क्या है। ज़्यादातर वो थीम ही पूछेगा, वरना इसमें से कुछ नहीं पूछेगा। नेक्स्ट इज ये थोड़ा सा, ये परसों की न्यूज़ है एक्चुअली, इंडिया एंड ओमान की, जो परसों बजट की वजह से कवर अप नहीं हो पाई थी। इंडिया एंड ओमान स्ट्रेंथन डिफेंस टाइज विद जॉइंट मिलिट्री कोऑपरेशन कमेटी मीटिंग। जैसे कि आपको पता है इंडियन ओमान ने अभी अपनी रिसेंट में वो सेलिब्रेट करी थी अपनी फ्रेंडशिप, राइट। तो इसी उस पे ओकेजन पे ऐसा हुआ है। इंडिया एंड ओमान स्ट्रेंथन देयर डिफेंस टाइज थ्रू द 12th जॉइंट मिलिट्री कोऑपरेशन कमेटी JMCC मीटिंग हेल्ड इन मस्काट। मस्काट ओमान की राजधानी है, यानी कि कैपिटल है। इट वॉज को चेयर्ड बाई इंडियन डिफेंस सेक्रेटरी गिरिधार अरमाने एंड ओमान सेक्रेटरी जनरल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डॉक्टर मोहम्मद बिन नासिर बिन अली अल जाबी। बहुत ही बड़ा नाम है, बट स्टिल डॉक्टर मोहम्मद बिन नासिर बिन अली अल जाबी, जो कि हैं ओमान के सेक्रेटरी जनरल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और हमारे इंडिया के डिफेंस सेक्रेटरी हैं गिरिधार अरमाने। इनके बीच में एक JMCC हुई थी, यानी कि जॉइंट मिलिट्री कोऑपरेशन कमेटी मीटिंग हुई थी मस्काट में। ये कौन सी मीटिंग थी? ये 12th मीटिंग थी। यहाँ पे ये एडिशन दिया हुआ है कि किसके बीच में थी? इंडिया एंड ओमान के बीच में। ओमान की राजधानी है मस्काट, यहाँ पे ये भी दिया हुआ है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, यंग साइंटिस्ट इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च्ड फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग। कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए यंग साइंटिस्ट के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लाया गया है। आइए इसके बारे में देखते हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन यानी कि CBC एंड द ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र ऑफिस ऑफ PSA यानी कि टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनवील्ड द यंग साइंटिस्ट इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम एट द IIM विशाखापट्टनम। ये कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया है? ये हुआ है IIM विशाखापट्टनम में। क्यों है इसके? इनिशिएटेड अंडर द गाइडेंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये प्रोग्राम जो है वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट के अंडर गाइडेंस में है, जो कि है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। द प्रोग्राम एम्स टू इंस्टीट्यूशनलाइज अर्ली करियर ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यंग साइंटिस्ट अक्रॉस डाइवर्स SNT सेक्टर्स। ठीक है, with over 55 young scientists from prominent institutions like DST, DBT, CSIR, DAE, ICMR, DRDO. The first cohort of this groundbreaking program is undergoing training across 4 modules. अच्छा, ये लास्ट लाइन में हमारा कुछ नहीं है, इसको सिर्फ आप रीड करोगे तो भी चलेगा, वैसे कुछ इसमें है ही नहीं। आपके लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ ये बात बनती है कि यंग साइंटिस्ट इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ है, वो कहाँ लॉन्च हुआ है? वो हुआ है IIM विशाखापट्टनम में। किसकी गाइडेंस के अंदर हुआ है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जो कि हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ये किसने मिलके किया है? ये कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन एंड ऑफिस ऑफ द PSA यानी कि प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र ने मिलके किया है इनॉग्रेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे लास्ट न्यूज़ ये है कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड द 37th सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला एट सूरजकुंड, हरियाणा। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने
इस बार का 37th एडिशन जो है सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला का, वो इनॉग्रेट किया है। ये कहाँ होता है? सूरजकुंड हरियाणा में होता है। मतलब इसका एडिशन भी आपको पता चल गया, किसने इनॉग्रेट किया ये आपको पता चल गया, क्या इनॉग्रेट किया ये पता चल गया, और कहाँ है ये, मतलब ये प्लेस कौन सी प्लेस पे ये मेला लगा है ये भी पता चल गया। सो दैट वाज इट फॉर द वीडियो। थैंक यू।